मेरे जीवन की खेड जो तू मैनू दिती सी वो बिगड़ चुकी है। क्यों बिगड़ी है ये आप विचार कर लीए। मैसेज आप पर जब अंदर फरोलते हैं ना तो अंदर कुछ होर होंदा बाहर कुछ होर होंदा। जिस तरह धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराजियां के चरणों के एक शीतल नाम जोगी आके बैठ गया। बड़ी सहजता की टिकाव में बैठा हुआ है कि जिस समय आई सुथरा जी चौर साहब की सेवा कर रहे थे कुछ तो समा होया तो शीतल जी जिहड़े ने उसल वट्टे लैन लग पे। कभी इधर हाथ रखते कभी इधर हाथ रखते ने पासा वट्टन लग पे। कदे चेहरे के हाव भाव बदल गए भावां चढ़ गई। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी सहज नाल पुछदे ने शीतल जी बड़े शांत बैठे सो अचानक बदलाव क्यों आ गया। अचानक बदलाव क्यों आ गया। कह लगे पातशाह आ जरा तुहाडे पिछे चौर करदा है ना ये बहुत बिगड़िया होया। किसी का बच्चा बिगड़िया हो ना तो आप कहते तेरे को नहीं ना सुधरता तो मैनू दे दस दिन मैं सुधारदा। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी कह लगे ये जो चौर करने वाला तुहाडा सिख बड़ा बिगड़िया होया है। तुसीं इहदियां आदतां नहीं देखियां ते तुहाडे कोल नहीं सुधरदा ते मैनू दिओ। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने पिछां नूं बांह कीती। बांह दे नाल सुथरे साह की बांह बड़ी सुथरे शाह के सामने करके कह लगे सुथरा तेरे बड़े उलामे आउंदे ने। वार वार तेरे उलामे आउंदे ने। देखो कितने शीतल शांत सहजता में बैठे हुए सन्मान पुरुष इन्हों ने तू शांति को भंग कर दिता है। इन्हों की शांति को भंग कर दिता है। सुथरे शाह कह लगा मैं तो कुछ किया ही नहीं। आशा कहते क्यों नहीं किया। वो बिल्कुल शीतल दास कह रहा है। शीतल दास भी कह लगा पाशो मित्रों तुम्हारी गोद में बह के झूठ बोलता है। ਅਸੀਂ बोल जाते हैं झूठ सानू लाइसेंस मिलिया हुआ है ना पाठ पढ़ मुख झूठ बोल रहा है ने बुरे की मत के है। असं पाठ भी पढ़ते हैं बाणी भी पढ़ते हैं कथा भी करते हैं तो कई बार गुरु की हजूरी बह के झूठ बोल जाते हैं। ये साडा सुभाव है। ये साडा सुभाव है। पातशाह बिल्कुल तुहाडे सामने झूठ बोलता है। पातशाह कहते नहीं सुथरिया झूठ नहीं बोली दा भाई। आज मैं कुछ क्या नहीं मैं तो सिर्फ सुहा बोलता पाया सा। ये जोगी जोड़े ना पिंड के सुहा मरते हैं। वैसे गुरसिख को जोगी क्या गया है। भाई गुरदास जी पूछे आज भाई गुरदास जी कहते गुरसिख जोगी आते उस बाइक पर बैठे है ना कई बार बोलने नहीं देते बाद में पांच बह गई है ना विचार करते हुए तो कहेंगे तो ना मेरी सुन जो मैं कहना पेश नहीं जाती नहीं तो कई बार मैं भी चुक लेते। भाई गुरदास जी रोक लिया सिखा के भी सिख जोगी किवें हो सकते हैं। जोगी बनने वास्ते तन पड़ाने पैणगे। जोगी बनने वास्ते लत्तां बनाउणियां पैणगियां। जोगी बनने वास्ते पिंडे ते सुहा मरनी पेगी हथ विच बैरागण वो सारे साधन करने पैणगे पर गुरसिख नूं ते दस्सिया ही नहीं। शिकायत पहुंच गई गुरु अर्जन देव महाराज जी के कोल। पाछों अज देखो कितना बड़ा पाप किया है। भाई गुरदास जी ने सिखों को जोगी कह दिता। जब बुलाया गया तो पातशाह पूछते हुए भाई गुरदास जी तुम सिखों को जोगी क्या कह लगे। पाछों अगे तो बोलने नहीं दिता इन्होंने सानू बोलना नहीं देते। कई बार विचार हो गए ना बड़े विद्वान ने जोड़े शुद्ध ज्ञानी बड़े ने बहुत उनको बाणी पूछ लो ना तो बाणी की गल ना साडे नाल करो साडे नाल बाबिया की गल कर लो। सानू माफ करना बाणी नाल जोड़िया सी असीं बाबिया नाल जोड़ गए। सानू गुरु की सिक्ख्या नाल जोड़िया सी असीं साखियां नाल जोड़ गए। घेरिया जाता जी गुरबाणी की कहती है। कई बार होता मैं कई बार साध करना भावे धन्ना जी की कथा कर रहा सा
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਨੇ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋਗ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਥਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆਠ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਨਾ ਕੀਨਾ, ਬੁਲਣਾ ਕਰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਚਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਤ ਕੁਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਪਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਸੈਣ ਨਾਈ ਮੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਜੱਟ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈ ਗੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਆਹ ਬੋਲਦਾ ਸਾਂ। ਇੱਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ ਹੋਰ ਬਨਵਾਸ ਵਸਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜੋਗੀ ਤੇ ਜੋਗ। ਜੋਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੱਟ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਜਾਮੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਸੁਆਣਾ ਸੂਟ ਤੇ 5-7 ਜਾਣੇ ਨਾ ਹਾੜ ਸੁਆਣੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਲੰਮਾ ਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਥੱਲੇ ਕਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਜਾਮੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਬੱਝੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦਿਵਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਮ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹਲਵਾਏ, ਬਲਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ 13 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੱਧਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਗਾ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਅਵਰ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਵਰ ਕਾਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਜ ਨਹੀਂ।
तेरे सिर ते केस ना होने ये तेरा अवर काज है। तेरे गल विच पिया होया तवीत ये तेरा अवर काज है। तू पत्थरां ते मत्था टेकदा होवे ये तेरा अवर काज है। आपां बाणी दे प्रमाण लाल लैके तुर लैंदे, साडे गलां ते धागे, साडियां बाहां ते साडे गिट्टियां ते धागे तड़ाकी बन्निया करदे सां कदे ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਗਤ ਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇਚੈ ਨਾਉ, ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੈ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਉ। ਆਪ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਹਿਜਾ बिल्कुल संत सिंह मस्कीन वर्गा है। एक दिन इन्होंने सवाल किया कि नाम वेचन की गल कि सानू कई बार कहा जाता है भी तुसीं नाम वेचते हो। नहीं साथ संगत जी, वेचन की गल तो भाड़े की गल आ जाती है। इत्थे भेंटा की गल है, इत्थे भेंटा वड्डे नूं दिता जाता है तो दान छोटे नूं, गरीब नूं लोड़वंद नूं। हुण इन्हां धागियां दे बदले विच कुछ ना कुछ आपां दिंदे आ। गुरु पातशाह कहंदे तृगत ना का जीविया जे लिख लिख वेचै नाम, खेती जिन की उजड़ा खलवाड़े क्या थाम। गुरु नानक पातशाह जी दे बोल ने। कपूरथले मैं कथा वास्ते गया, जिथे जिस परिवार के जिथे कथा सी उत्थे कोई संत महापुरुष आए हुए सन। मैं नाम नहीं लवांगा, क्लास बड़ी जल्दी लग जाती है। वो कहने लगे कल संगरांद ते साडी भी आयो। जब मैं उन्होंने गया रात वेले चला कि भी रात उत्थे रवांगे, तो बाहर जाइए फिर बाहर ही रहिंदा, घर ते तो वापस आउणा नहीं। शाम के वेले महापुरुषों ने कुछ एक गागर नुमा भांडा रखा, संगत आउंदी है, कोई 500 कोई 1000 कोई 2000 मत्था टेकदी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤਵੀਤ ਵਿੱਚ ਮੜ ਕੇ ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਮਲੂਕਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲਾਲਚੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ, ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੂਰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। पर जो उत्थे गए तो उन्होंने पूछा गया कि यह कागज की कर वास्ते दे रहे हो? कहते जी बच्चे कंठ कर लेंगे, इस कागज को फिर पानी के नाल खा लेंगे। मैं कहा तुहाडी पेश नहीं जाती, तुसीं लोग तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग पाड़ के दे रहे हो कि ये अंदर तुहाडे चले जाण, बाणी तुहाडे अंदर चली जाएगी। बाणी तो अंदर वसाउणी सी, पढ़ना सी, समझना सी, पर असीं तो होर पासे लग गए। ये अमर काज, ये वो काज नहीं। सानू क्या गया आयो सुन पढ़ को बाणी, नाम विसाख लगा अनलाल च बिरथा जन्म पुरानी। जो उत्थे गया ना, मैं क्या जी बाणी तो पढ़ने वास्ते, बाणी सुनने वास्ते, बाणी समझने वास्ते तुसीं तवीत बना दिते। उन्होंने महापुरुषों को कहा कि सवेरे जो कथा का टाइम होया, कहते भाई साहब साडा प्रचारक आ गया, तुहाडा समान है, साडी हालत असीं सच नहीं बोल सकते। मैं क्या तुसीं सद्दिया मैनूं नहीं, तुहानूं भेटा देवांगे, पर मैं क्या जी सच की गल है ना, उस तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ होती है। गुरु पातशाह कहते तृगत ना का जीविया जे लिख लिख वेचै नाउ, खेती जिन की उजड़ा खलवाड़े क्या थाऊ। पातशाह कहते ने जिन्हां दी खेती उजड़ जावे। उत्थे सवाल उठिया सी, ये भी तो बाणी पढ़ते पढ़ाते ने, ये भी तो खंड पाठ करते कराते ने। उत्थे जवाब दिता फसल पक्की होई ते गड़े पै जाण, फसल पक्की होई ते ट्रांसफार्म तो चंगियाड़ा डिग के अग लग जाए, फिर खलवाड़ा कादा पावांगे। जब असीं बाणी पढ़ते हुए कोई इहो जिहा पखंड करते हैं, समझ लवो ट्रांसफार्म तो चंगियाड़ा सुट लिया। समझ लवो साडी फसल बीजी हुई नाम जपे होते
गड़े पै गए, असी गवा लिया सारा कुछ। जदों क्योंकि मेरे साध संगत भज केवल नाम से, केवल तो केवल उस प्रभु परमात्मा का नाम जपना सी, असीं तो रब नाल जुड़ना सी, असीं किधर जुड़ गए। फिर इतों मैं कई बार वेखदा साडी हालत अवर काज किहड़ा है, असीं पुछां वास्ते तुर पैंदे कि बात तुर सरकार पाउंदे ने। कई बार बाबा जी दसदे ने जी आपां जाणदे ना कि साडा मुंडा अमरीका कदों जावेगा, मेरे वर्गे नूं लालच हुंदा है कि मुंडा कदों अमरीका जावेगा। आओ गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पुछिए, पातशाहो मैनूं दसो कि मेरा मुंडा कदों जाएगा अमरीका। तो गुरु पातशाह को ताड़ना कर देंगे, पुलहां देंदे बावल लैंदे वड्डे ने लज। पुलहां होंदी पुछां लैनी कि महापुरुषां नूं पुछी भी साडा मुंडा कदों को जावेगा, साडा काम कदों को होवेगा। तो गुरु नानक पातशाह कहते वो जिहड़ा कहण वाला वो तो पागल है। पुलहां देंदे बावले, बावले क्या देंदा बौरियां नूं, पागलां नूं, जवानियां नूं। कहणगे पुलहां देंदे बावले लैंदे वड्डे ने लज, ते लैण वाला निलज क्या देंदा बेशर्म नूं। हुण जे मेरे वर्गा जांदा किसी बाबे कोल पुछां कौन, ते गुरु नानक नूं पुछ लिया करो। मैं बाणी दे आधार ते कह रहा, मैं अपने कोल कोई नहीं कह रहा। किसी देहधारी कोल, किसी पखंडी कोल जदों जाना ना, बड़े भगत बने ने पिंडां विच, इन्हें को बन के इन्हें को अंत नहीं, अवर काज तेरा पिता ना काम। असीं उन्हां दे पिछे तुर पैंदे आ। पुछ लिया करो गुरु नानक पातशाह जी की जाना चाहिए। गुरु पातशाह कहते ने ये जिहड़ा पुछा देण वाला ये तो पागल है। हुण पागल दे कोल ते कोई जांदा नहीं, पिंड च कोई पागल होया आपां जाने आ। पर वेखो जिन्हों पागल गुरु पातशाह ने कहा, असीं उहदे अगे जाके नाले नक रगड़दे, नाले मत्था टेकदे, नाले कहंदे मेरा मुंडा अमरीका कदों जावेगा। ये गुरबाणी कहती है। जपजी साहब पढ़ो बड़े ध्यान के नाल। गुरु पातशाह कहते हैं आसन लोए लोए भंडार। अपनी जपजी साहब पढ़ते हो ना, ध्यान नाल पढ़ियो। आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार। गुरु नानक पातशाह कहते उन्होंने पा दिता। हुण तू एवें थां थां ते मंगदा, तेनों मिल जाना, मिल जाना। पर सानू भरोसा भी असीं फिर उन्हां पखंडियां दे, उन्हां धागे तवीतां वाले दे अमर काज तेरा किता ना काम। असीं वो काम करदे आ जिहड़े काम तू सानू वरजिया है। असीं संपूर्णताई जदों अखंड पाठ साहिब जी की उठी बाणी पढ़ते हैं, एक दोहरा पढ़ते हैं, सब सिखण को हुक्म है। गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। ये प्रगट है गुरां दी दे। फिर अगे कहते जो प्रभु को मिलबो चाहे, जे कोई प्रभु को मिलना चाहता है खोज शब्द मिले। फिर आप बाणी में पढ़ते हैं, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी मार। कहते अपने अंदर की खोज कर, असी बाहर की खोज करते हैं। फलाना की करता है। पंचम पातशाह जी के बचन ने, पातशाह कहते बहती जात कदे दृष्ट न धारत, मिथ्या मूह बंदा नित तारच। जिहड़ी इहदी उम्र वहिंदी जा रही उहदे वल नहीं वेखदा कि तू की कीता। असीं अगले नूं पुछदे आ कि तू की कीता, अपने आप नूं नहीं पुछदे भी मैं की कीता, मेरी की प्राप्ति है, मैं किन्ना कू बाणी दे नेड़े आया हाँ, किन्ना कू मैं गुरु दे दसे हुए रस्ते ते चलिया हाँ। असीं तो दूसरे नूं पुछदे आ, साख संबंधी आ जाए पुछदे ना कि फसल बूटा चंगा, मुंडा बाहरों चंगे पैसे भेजदा, जो कोई नौकरी करदा ते नाल उपर भी बन जाते हैं। सारा कुछ आप पुछते हैं ना। कदे अपने आपे नूं नहीं, गुरु पंचम पातशाह किधरे इस मनुख ने कदे अपने आपे नूं नहीं पुछया कि मैं की कीता। बहती जात जिवें नदी वगदी जाती है, इस तरह उम्र भी लंघती जा रही है। बहती जात दृष्ट नहीं, कदे अखां ने दिसदी नहीं कि लंघ रहा। उनके एक टाइम जब अपने बुढ़ावा बच्चा सा, बच्चे तो जवान होया, हुण बुढ़ा हो गया, पर अजे भी जिहड़ी वो तृष्णा मुक्की नहीं, अजे भी दौड़ मुक्की नहीं। अपने वाल झात नहीं मारी, क्योंकि असीं बाहर झात मारी। बहती जात दृष्ट धारत, मिथ्या मोह बंदा नित पारच। कहते मिथ्या मोह दे विच फसिया होया कि दिन रात अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। रो विचार गुरु पातशाह जी अगे बख्शिश कर देंगे, अवर काज तेरा किते ना काम। हुण असीं उस कामां नूं कर रहे हैं जिहड़े काम साडे किसी काम नहीं। वो किहड़े काम ने? आपां भगत कबीर जी तो पुछदे ने। भगत कबीर जी कहंदे ने, राख लिओ हम ते बिगड़े। हे मेरे वाहिगुरू,
मेरे जीवन की खेड बिगड़ चुकी है तो मैनू तू रखना कर। पुछते ने पातशाह तू क्यों बिगड़ी, की गल हो गई, तेरे को किहो जिहा कर्म हो गया। हुण मेरे वर्गा तो कहता भी मेरे वर्गा तो चंगा ही नहीं, जिन्ना मैं चंगा हाँ, जिन्नियां मैनू गल्लां आउंदियां, जिन्नी मैं बाणी पढ़दा, जिन्ना मैनू ज्ञान किसी नूं मिले। इत्थे देखो भगत कबीर जी नूं, भगत कबीर जी कहते ने सील धर्म जप भगत न कीनी, हाँ अभिमान टेढ़ पगरे। वाहिगुरू जी मेरा सुभाव सील ने खोछा पाने मेरे विच आप छेड़ लिया ना किसी को। गुरबाणी कहती आतिश दुनिया खुलक नाम खुदाया, खोछेपन की व्याख्या की है कि दुनिया अग की न्याई है। आतिश अग बाजी, आप आतिशबाजी गुरपुरबा से दिवाली से भी खेडते हैं तो गुरु पातशाह कहते ये दुनिया भी अग की न्याई है। खुलक नाम खुदाया, उस खुदा का नाम तुम कहोगे खुदा का नाम ले लिया बिच, और गुरबाणी में तो बहुत बार खुदा का नाम आया। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जागू प्रजा को भले को बंदे, इतने तो सारे के नाम आए। गुरु पातशाह कहते हैं खुदा वाहिगुरू तेरा नाम खुलक क्या जाता। जिन्हें सियाल के दिनों में पानी बहुत ठंडा हो गए तो आप इशनान नहीं करते, वो गर्म ला लेंगे, गुस्सा कर लेंगे। कहते तेरा नाम गुस्सा है, ये दुनिया आतिश है। फिर एक जगह आप पढ़ते हाँ पाप मात गर्भ में आपन सिमरन देता तुम राखन हारे, पावक सागर अथा लहर में तारो तारन हारे। अच्छा कहते जिमें मां के गर्भ के तू मैनू रखना किया, जठरा अगन कहा जाता मां के गर्भ की अगन, बाहर की अगन गर्मी आ रही है ना कि जो 46-47 डिग्री हो गई कहना कि बहुत ज़्यादा गर्मी, तो साढ़े शरीर के इधर दोगुनी तो भी वध है ना 98.6 डिग्री सैल्सीयस गर्मी है। ये जे वध जाए तो बुखार, जे घट जाए तो बुखार। आप कहते टैंपरेचर घट गया, टैंपरेचर वध गया बुखार। तो 98.6 डिग्री एक मास के लोथड़े को साम के रखता है। तो मनुख कहता बाहर भी मैनू इहो जिहा मिले जिवें मां के गर्भ में मैनू सेक नहीं लगा। इस तरह पावक सागर पावक अग नूं कहा गया है। पावक सागर अथाह लहर में तारो तार नहावे। यह संसार भी अग की न्याय है, अग का समुद्र है तो तृष्णा के भांबड़ मचदे पे ने। इस तृष्णा के भांबड़ के सेक के विचों मैनू तू बचाउणा कर। भगत कबीर जी कहते ने मेरा सुभाव चंगा नहीं, मैं काला पै जाना, मेरे अंदर होछापन है, मेरे अंदर कोझापन है। तो गुरु पातशाह कहते हैं होर दस की तेरे अंदर धर्म। हुण धर्म की परिभाषा जिहड़ी है वो है थोड़ी जी औखी। वैसे तो धर्मी जिवें हुण मेरे वर्गे ने चोला पाया, नीली काली पग बन लैंदे आ, तरपान हाथ में फड़ लई, तुसीं लोग कहते हो ये धर्मी है। पर नहीं साध संगत जी, असल में धर्मी वो है जो अपने फर्ज को निभाता है। ये जी साडी यूनीफॉर्म है वर्दी है, अमृत छकना, एडमिशन लैनी है। एडमिशन लैके जिवें बच्चों की हुण क्लासां दी एडमिशन होणियां ने, बच्चा एडमिशन लै लवे कि मैं तो हुण एडमिशन लै ली, मेरा दाखला हो गया, मैं तो पढ़ना नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। इस तरह धर्मी होना अपने फर्ज को निभाना। भगत कबीर जी कहते ने हाँ तो धर्मी, पर मैं वो फर्ज नहीं निभा सकिया जिहड़े करके जिस करके मेरे जीवन की खेड बिगड़ गई। हुण किहड़े फर्ज ने? सानूं 5 बाणियों का जाप दस्सिया गया गुरसिखां नूं। भाई 5 बाणियों का अमृत वेले नितनेम करना किन्ने को आपां नितनेम करन वाले। संध्या वेले सोदार का रहरास का पाठ करना, सौण वेले सोहले साहब जी का पाठ करना, ये साडा पहला फर्ज है। किन्ने को हाँ आप नितनेम करने वाले। फिर आप पढ़ते हैं आयो पढ़न सुनन को बाणी, नाम विसार लगे अनलाल ते बिरथा जदों प्राणी। असी सुनने वास्ते ते असी पढ़न वास्ते आए हाँ। किन्ने को असी सुन रहे हैं, किन्ने को असी पढ़ते हाँ। माफ करना गुरु ग्रंथ साहब जी साढ़े घर आ जाते, असी बाहर चले जाते हैं।
ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੈਠ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ। अब ਚੱਲੀ ਨਾ ਚਰਚਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਬੈਠ ਦੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਚੁੰਬ ਕਰਾ ਲਏ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਲਏ ਨੇ ਪਰ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਕੇਰ ਭਰ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵੱਟਾਂ ਧੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਕੇਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਣਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਘਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀ ਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ। ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਭਗਤ ਇਹ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਗਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਬਹੁ ਵਚਨ, ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣਵਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਵਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਭਗਤ ਨ ਕੀਨੀ, ਹਾਂ ਅਭਿਮਾਨ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀ, ਏਡ ਪਗਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੱਗ ਡੰਡੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਹਪੁਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਬੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਘਾਲ ਅਜਾਏ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇ ਸਫਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਹਿਜਤਾ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਨੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗਿਆ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਮਨਾ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
गुरु तेग बहादुर महाराज जी के चरणों च आप जी रहिंदे हो। ये बड़ा पवित्र स्थान ने, नगर जिहड़े बड़े पवित्र ने। मैं बहुत बार कहना गुरु पातशाह कल्ले उत्थे नहीं बैठे रहे। जे अज गुरु पातशाह इत्थे आए ने ना, हो सकता उस समय उन्होंने घोड़ा इधर भी आया होवे, आप जी सैर करन निकले होण, इलाके में घूमे होणगे। ये सारे थां पवित्र ने। माफ करना कला एक थां ना गिन लिया जे, ये सारी धरती है, सारे थां पवित्र हैं जिथे जिथे मेरे पातशाह लंघे। हो सकता इधर होंदे इन्हां थावां तो लंघ के गए होण ते पुछ लिया गुरु तेग बहादुर महाराज जी रब किथे है। ते गुरु पातशाह कहते घट घट मैं हर जू बस है, संतन कहो पुकार घट हिरदे नूं क्या गया है। कहते हर हिरदे दे विच ओहदा वासा है, हर जीव जंतु विच ओहदा वासा है। पंचम पातशाह कहते ने तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजनहार जियो तू ते हरेक थां ते है, कोई इहो जिहा थां नहीं। फिर गुरु पातशाह कहते ने काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। तू कादे वास्ते जंगलों में जा रहे हैं, कादे वास्ते पहाड़ियों में जा रहे हैं। उन्हें तो सारे में निवास किया होया ते तेरे भी संग समाया होया। हुण तू कहना कि मैनू दिसदा नहीं, आपां कहंदे ना कि रब दिसदा नहीं। गुरु पातशाह कहते वो दिसण वाला नहीं, वो महसूस करना पैना है। उदाहरण देंदे ने कोह को मध जो बास वस्त है, मुकरमा है जो शाही। कहते जिवें फुल्लां दे विच खुशबू है, चाहते ना फुल की फोटो खिच सकते हो, खुशबू की फोटो नहीं खिच सकते। फुल दिसदा है पर फुल की खुशबू नहीं दिसती। इस तरह कहते